18 मार्च 1974 की बात है। लालू प्रसाद यादव उस वक्त बिहार में छात्रों के बड़े नेता बन गए थे और उसी दिन इस बात का निर्णय लिया गया था कि बिहार के विधानसभा का घेराव किया जाएगा। लालू प्रसाद यादव अपने तमाम छात्रों के साथ बिहार के विधानसभा को तीनों तरफ से घेर लेते हैं और उसके बाद पुलिस वाले धारा 144 पहले लगाते हैं और लालू प्रसाद यादव के मौत की झूठी खबर भी उसी दिन फैलती है। पुलिस वाले आंसू गैस के जो गोले होते हैं वो छोड़ रहे थे। खबर तो यह भी है कि पुलिस वाले गोली भी चला रहे थे और कई छात्र उसमें घायल भी हुए थे। यह कहानी जब पूरा आपको हम सुनाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि जो तेजस्वी यादव आज राहुल गांधी के साथ एक ही थार पर बैठकर सरकार को गिराने की बात कर रहे हैं, बीजेपी को भगाने की बात कर रहे हैं, उसी तेजस्वी यादव के पिता लालू प्रसाद यादव के साथ इन कांग्रेसियों ने क्या किया था शायद वो भूल गए हैं। लालू प्रसाद यादव ने जिंदगी भर जिस कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई की उसी कांग्रेस के साथ आज तेजस्वी यादव अपना अवसर ढूंढ रहे हैं, जिसको अंग्रेजी में अपॉर्चुनिस्ट कहते हैं। राजनीति है, हम ये समझ सकते हैं कि कुछ भी हो सकता है, लेकिन जिस लालू प्रसाद यादव को जेल में कांग्रेसियों ने रखा उसी लालू प्रसाद यादव के बेटे आज राहुल गांधी के कंधे पर हाथ रखकर कह रहे हैं कि आप ही को पीएम बनाएंगे। खैर, तमाम बातें तो होती रहेंगी, लेकिन इस वीडियो में आप पहले वो किस्सा सुनिए। लेकिन उससे पहले नमस्कार स्वीकार करिए, मेरा नाम प्रशांत है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। 18 मार्च 1974 की बात है। जयप्रकाश नारायण ने उस वक्त तमाम देश के छात्रों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया था और जयप्रकाश जी का एक ही मकसद था कि इस सरकार को उखाड़ कर फेंक देना है। लालू प्रसाद यादव उस वक्त उभरते हुए छात्र नेता थे और उनको सब लोग पसंद करते थे। लालू प्रसाद यादव को पटना ही नहीं पूरे बिहार के छात्र पहचानने लगे थे और उस दिन पूरे बिहार के छात्र धीरे धीरे पटना जंक्शन पर और पूरे पटना में फैलने लगे। उन लोगों का प्लान यह था कि हम लोग बिहार विधानसभा का घेराव करेंगे। उस वक्त के तत्कालीन बिहार के मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर साहब थे और उसके बाद बच्चों ने विधानसभा का घेराव किया। घेराव करने के बाद पुलिस वाले बेकाबू भीड़ को देखकर परेशान हो गए और उन्होंने आंसू गैस के गोले छोड़ने शुरू किए। रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि उस वक्त गोलियां भी चलाई गई थी जिसमें कई छात्र घायल हुए और उसके बाद एक खबर फैली कि लालू प्रसाद यादव को गोली लगी है और वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। खबर आग की तरह पूरे पटना में फैल गई और जिन जिन बच्चों ने ये खबर सुना उनका दिमाग हिल गया, वो परेशान हो गए, गुस्से में आ गए। जैसे ही लालू जी के भाई ने ये बात सुनी, मुकुंद जी ने, तो वो भी परेशान हो गए और वो भी अपने भाई को ढूंढने के लिए पटना की सड़कों पर साइकिल से निकल गए। साइकिल से घूम रहे थे वो और अंततः लालू जी उनको देखते हैं तो उनके भाई रो रहे थे बेतहाशा, क्योंकि उनको अपने भाई के खोने का गम था। उनको तो पता ही नहीं था कि उनके भाई जिंदा हैं। विधानसभा परिसर के ही एक कोना में लालू जी छिपे हुए थे। उन्होंने अपने भाई को देखा और भाई के पास चुपके से जाकर बोले कि देखो हम जिंदा हैं, हम मरे नहीं हैं। उसके बाद लालू जी ने कहा कि सिर्फ घर पर जाकर राबड़ी देवी को बता दो कि हम जिंदा हैं और किसी को बताना मत, क्योंकि पुलिस हमको ढूंढ रही है। अब आप सोचिए, जिस कांग्रेस ने लालू यादव को मजबूर कर दिया कि वो अपने मौत की झूठी खबर फैलाएं, उसी कांग्रेस के पीछे आज उनके बेटे लगे हुए हैं और कह रहे हैं कि देश का संविधान वही कांग्रेस बचा सकता है जिस कांग्रेस के डर से उनके अपने पिता ने कहा था कि लोगों को कह दो कि लालू मर गया। उसके बाद सब कुछ शांत होने लगा। 4 दिन के बाद लालू प्रसाद यादव 22 मार्च 1974 को पुलिस के हत्थे चढ़ते हैं। पुलिस उनको अरेस्ट करती है। मीसा कानून के तहत उनको अरेस्ट किया गया और लमसम 1.5-2 साल तक, यानी कि जब तक इमरजेंसी था तब तक लालू प्रसाद यादव को जेल में ही रखा गया और उसी वक्त मीसा भारती का जन्म हुआ था, इसीलिए उनका नाम मीसा रखा गया। लालू प्रसाद यादव जेल से निकलने के बाद बड़े नेता बन गए थे। उन्होंने चुनाव लड़ा, चुनाव में उन्होंने जीत भी हासिल की। उसी वक्त पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार भारत में आई थी और उसके बाद बहुत सारी कहानियां हैं। ये कहानी आज आपको हम इसलिए सुनाए ताकि आपको ये बात की सनद रहे कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है। जिस लालू प्रसाद यादव ने अपने पूरे जिंदगी भर कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई लड़ा,
कांग्रेस को सत्ता से बेदखल करने के लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी खपा दी। कांग्रेसियों को उन्होंने एक तरीके से चोर कहा। उसी कांग्रेसियों ने इमरजेंसी के तहत पूरे देश के नेताओं को जेल में डाला। आज वही लालू प्रसाद यादव का परिवार कांग्रेस के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। और इस बिहार में जो होने वाले चुनाव है उसके लिए ये लोग गठबंधन कर चुके हैं और कह रहे हैं कि संविधान को अगर बचाना है तो मोदी को हटाना ही होगा। पक्ष और विपक्ष का खेल भारत के हर राज्य में होता है, होना भी चाहिए, लेकिन राजनीति में कितना कॉम्प्रोमाइज हो सकता है यह भी आपको आज समझना जरूरी है, ताकि आपको यह बात याद रहे कि जिसके पिता को जिस पार्टी ने जेल भेजा उसी पिता का बेटा उसी पार्टी के साथ कदम से कदम मिलाकर गठबंधन कर रहा है और कह रहा है कि लालू यादव और राहुल गांधी एक साथ हैं। आपका इस पर क्या विचार है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरा नाम प्रशांत है। बहुत बहुत धन्यवाद।